हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस प्री के 2023 जीएस पेपर के पॉलिटी सेक्शन को डिस्कशन किया था। आज भी हम पेपर डिस्कस करेंगे 2022 का जीएस का ही और पॉलिटी सेक्शन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पॉलिटी में हालांकि क्वेश्चन कहां से आते हैं और किस तरीके से आपको बुक पढ़नी है। उसके बाद ही मैं टॉपिक्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि 2022 में क्वेश्चन आया, 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या संरक्षण कह सकते हैं आप अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, व्हेन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वाज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि पर्यावरण के परीक्षण, ठीक है, अधिनियम, परीक्षण कह लीजिए या इसको संरक्षण कह लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है, अधिनियम तो आपको पढ़ना ही है, पॉलिटी से ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न में पूछे जाते हैं। मगर यहाँ पे ये भी देखिए कि पर्यावरण भी वर्ड आ रहा है, तो ये मत समझिए कि केवल क्वेश्चन हम किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ पॉलिटी या इन्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो मिसलेनियस सेक्शन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, अदर सब्जेक्ट से वो किस प्रकार रिलेट कर रही है या कोई कॉमन फैक्टर क्या पढ़ रहा है, वो बहुत ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया। मतलब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया और किस तरीके से पूछ रहे हैं, वो इस तरीके से कि कौन सा वो संविधान संशोधन था 103वें जो कि 2019 में आया, या 93वें जो कि 2005 में आया, या 86वें जो कि 2002 में आया, या 71वें जो कि 1992 में आया। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो बेहतर होगा संविधान संशोधन अधिनियम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। पॉलिटी पढ़ते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी संविधान संशोधन आपको पढ़ने ही है, तो मैं अभी सारे कई ईयर्स के यहाँ पे पेपर डिस्कस करूंगा, तो आप वो तो जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि बाय चांस वो आ गए या आते ही हैं, या आपका एक कॉमन सेंस बन जाएगा कि हाँ, अगर तीन में से कोई दो भी आपको पता हुए तो आपको आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इन पे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या, किस राज्य में की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे वो पूछ रहा है मणिपुर की, ठीक है, पूछ रहा है गोवा की, पूछ रहा है यूपी की और पूछ रहा है उत्तराखंड की। कहां की विधानसभा में कितने सदस्य हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये कोई चार्ट बना लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कभी आसानी से बदलते नहीं है। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्या पूछ रहा है आपसे? क्या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है? अगर होगा तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा या लोकसभा द्वारा। ठीक है, तो ये भी पढ़िएगा। राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं, केंद्र का लोक सेवा आयोग होगा और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी होता है। तो पॉलिटिक्स पढ़ते समय इन तरह के क्वेश्चन पे पॉइंट पे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37। क्या कह रहे हैं आपसे? क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछता है संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? इंग्लिश में बता देता हूं। द कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, किस केस में? नंबर 1 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में आया। नंबर बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 में आया। या सी चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य, जो कि 1964 में आया। या डी यूसुफ बनाम बमई राज केस 1954 में जो आया। हालांकि मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, आप वीडियोस पॉज कर करके वो वाद लिख सकते हैं, वो केस लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है वो तो केस आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य, यूसुफ बनाम बम्बई राज्य। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्या पूछ रहे हैं आपसे? दो सूची दी गई है, उनको सम्मिलित करना है, सही सम्मिलित करना है। क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया या प्रारंभ वर्ष क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, उसके आगे दिया 1995। बी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आया? सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई? या डी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आई? तो इस तरीके की योजना पर भी आपको ध्यान देना है। केवल आप बुक से पॉलिटी मत पढ़िएगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, वहां पर भी इस तरीके के पॉइंट आ जाए तो तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, या उनकी डिटेल्स निकाल लीजिएगा। मैं इसी वजह से बता रहा हूँ ये सारी चीजें, जिसमें कि आपके दिमाग में बनी रहे। कभी भी आप मेरे वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो रहा है कि पॉलिटी में क्या आ रहा है क्या नहीं आएगा, तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछ रहा है? दो कथन दिए गए, जिसमें कि एक अभिकथन है, एक कारण है। अभिकथन क्या कह रहा है? 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। अगर ऐसा है तो क्यों? 73वां संविधान संशोधन, देखिए अभी मैंने डिस्कशन किया था 73वां संविधान संशोधन, फिर पूछ लिया गया, बताइए उसी पेपर में मालूम होता तो आपके दो क्वेश्चन तो क्लियर थे। एक और चीज ध्यान रखिए, पॉलिटी मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन में अगर 22-23 क्वेश्चन भी सही हो गए, ठीक है, 25 में से 22 या 20 में से 17-18,
तो आप विन विन सिचुएशन में हैं, ध्यान रखिएगा। कारण क्या कह रहा है, 73वें संविधान ने, वह 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, क्या ऐसा है? ठीक है, तो ये जब आप 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछ रहा था आपसे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ठीक है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती कौन? लोक लेखा समिति, उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, ये समितियां जो संसद की हैं इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, लोक लेखा समिति क्या करती है, क्या कार्य है, ठीक है, प्राक्कलन समिति की क्या कार्य है, लोक उपक्रम समिति की क्या कार्य है, कई सारी हैं, इस तरीके से पढ़िएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया, वो भी क्या, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इंग्लिश में बोल देता हूं, व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, पंचायत, ठीक है, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है, कब पारित किया गया, 98 में, 96 में, 95 में या 1993। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहे हैं, 77 में दो सूचियां दी गई हैं, सुमेलित करने के लिए कहेगा आपसे, सही सुमेलित। क्या है सूची 1, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, और सूची 2 राज्य। ठीक है, ये तो आपको न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल से ही पता चलेगा। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्षों के नाम दिए हैं, रमेश तवड़कर, कुलतार सांधवान, टी सतव्रत, ऋतु खंडारी। कहा, किस किस राज्य के कौन नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं विधानसभा के? गोवा के हैं, पंजाब के हैं, मणिपुर के हैं या उत्तराखंड के। इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक, विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का, दो अनुसूचियां दी गई हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सूची 1 और सूची 2, जिसमें कि एक में सूची 1 में अनुसूची है, सूची 2 में विषय दिए गए हैं। इसमें जितनी भी अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं, ध्यान कीजिए, संविधान की। ठीक है, जैसे कि उसने तृतीय पूछी है, इसमें क्या है, उसने चतुर्थ पूछी है, इसमें क्या है, अनुसूची।
7वीं पूछी है, इसमें क्या है, और उसने 8वीं पूछी है, इसमें क्या है। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूचियों से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अनुसूचियां जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके सामने दिए हुए जैसे कि राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, 3rd भाषाएं, 4th संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 2 सूचियां दी गई हैं, क्वेश्चन नंबर 93, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में समिति दी गई है, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, फिर आ गया मेहता समिति का नियुक्ति वर्ष पूछ रहे हैं वो। बी अशोक मेहता समिति, सी LM सिंघवी समिति, और डी PK थुंगुन समिति, PK थुंगुन समिति, ठीक है, का नियुक्ति वर्ष क्या, ठीक। इससे पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपको कई सारे मतलब कि पॉइंट्स दे देगा ABCD, उसके क्रमानुसार मीन्स उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में लिखित है व्यवस्थित कीजिए। इसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि एक कह रहा है संघ और उसका कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, क्या क्रम है इनका संविधान में, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। संविधान तथा उसके कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक। ये पूछा, ये सब आपको पॉलिटी से पढ़ना होगा, ध्यान देते हुए समझिए चीजों को। क्वेश्चन नंबर अब 116 पे चलते हैं। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। बहुत ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं स्टेट पीसीएस में, और यूपीएससी में तो लेवल और हाई होता है, वहां पे बहुत घुमाते हैं आपको। पता चला आप समझेंगे कि कौन उपराष्ट्रपति रहा और फिर कौन राष्ट्रपति बन गया, टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा। वो कह रहा है कि राष्ट्रपति पद तो ग्रहण किया मगर उपराष्ट्रपति का पद पे कभी नहीं रहे। ऐसा कौन है? नंबर 1 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मतलब कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पढ़ना होगा आपको। इसी वजह से मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूं, एकदम साफ क्लियर कर दूं, दिमाग में पिक्चर बन जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकट रमन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2 सूची दी गई है, एक में समाचार पत्र या पत्रिका है, एक में प्रकाशन का स्थान। स्वदेश का प्रकाशन का स्थान स्वदेश पत्रिका है, ठीक है। भारत बंधु का प्रकाशन का स्थान, सत्यवादी का प्रकाशन का स्थान और शक्ति का प्रकाशन स्थान, ठीक है। ए बी भारत बंधु किस स्थान से प्रकाशन हुआ? भारत बंधु। या मॉडर्न इंडिया में भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं, पॉलिटी में। सत्यवादी
और डी सत्यम। ठीक है, कब प्रकाशन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। दिल्ली से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा, लीजिए, किस संविधान संशोधन, फिर संविधान संशोधन पूछ लिया आपसे, के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्या ऑप्शन दे रहा, 75वां संविधान संशोधन, 73वां, 70वां या डी 69वां। ठीक, फिर वही 73वां फिर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। आइए, क्या पूछ रहे हैं आपसे ये 134। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, बी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, जब भी आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन पढ़ते समय तुरंत ही अंडरलाइन करिए, सही गलत वर्ड, इस तरीके के कीवर्ड्स, नहीं हाँ। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, एक तरफ दिया है उसने लोकसभा और एक तरफ दिया है उसने चुनाव वर्ष। कौन सी लोकसभा का कौन सा चुनाव वर्ष रहा। जैसे कि उसने पूछी 13वीं, कब चुनाव वर्ष रहा इसका। 11वीं का कब रहा, 9वीं का कब रहा और 7वीं का कब रहा। फिलहाल कौन सी चल रही लोकसभा, 18वीं। ठीक है, तो इनका चुनावी वर्ष कौन सा रहा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 5-5 साल के लिए रही, आमतौर पर इसे काउंट कर सकते हैं। 13वीं, 11वीं, 9वीं, 7वीं कब। फिलहाल अगर अभी 18वीं चल रही है तो यह निकाल लीजिएगा कब से कब तक है 18वीं, उसके अकॉर्डिंग सब आपको याद हो जाएगा। कुछ बीच में टाइमिंग का हेर फेर है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।